हम्म। ओके। अब हम कंटिन्यू करेंगे फोटोशॉप को मज़ीद हम किस तरीके से और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल आवर डिजिटल मार्केटिंग नीड्स। आसान बात यह है या हम कह सकते हैं कि फॉर्चुनेटली हमारे पास अब काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल हैं दैट हेल्प्स अस इन आवर डिज़ाइनिंग। और फोटोशॉप कंसिडर किया जाता है एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स में। उसकी वजह यह है कि आपको कस्टमाइजेशन की बहुत ज़्यादा लिबर्टी मिलती है। कल हमने देखा कि किस तरीके से हम बिल्कुल एक स्क्रैच से एक सोशल मीडिया पोस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बिल्ट इन पोस्ट को, बनी हुई पोस्ट को एडिट करके अपने फायदे में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक ई कॉमर्स ब्रांड है। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ से लॉग इन करते हैं। हुज़ैमा, लेटेस्ट वर्जन का मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन आई थिंक टॉरेंट वेबसाइट्स वगैरह पे आप अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे इसके वर्जन्स भी। बट आई एम नॉट श्योर कि वो पॉसिबल होंगे क्योंकि वो सब क्लाउड कनेक्टेड होते हैं, तो इफ़ इट विल बी ईजियर फॉर डाउनलोड और नॉट। लेकिन हमें पुराने वर्जन्स तो मिल जाते हैं इजीली, प्रैक्टिस के वर्जन। अच्छा, यहाँ पे हमने एसेट्स पे जब हम जाते हैं फ्री पिक पे, तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आते हैं। वेक्टर्स होते हैं बेसिकली, जो कि एडोब इलस्ट्रेटर पे ओपन होते हैं। फोटोज, यू नो कि फोटोज या इमेजेस, आइकॉन्स वगैरह किस तरीके से जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में मिलेंगे। फ्री पिक पे आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं और पीएसडीज भी मिल जाती हैं। ठीक है, आप सबके पास अभी पॉसिबली फ्री वर्जन होगा। ठीक है, तो हम फ्री वर्जन पे चेक लगाएंगे और पीएचडी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लेट से हम लिखते हैं ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी पोस्ट इसके पास पीएचडी फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल हैं, वो हमें यहाँ पे शो करा देते हैं। ठीक है, अब लेट से हमारा कोई एक प्रोडक्ट है, या हम यहाँ पे लिखते हैं लेट से सोशल मीडिया। ठीक है, तो हमें बहुत सारी इस तरह की थीम्स मिल जाती हैं, या हम यहाँ पे लिखते हैं जी प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिलेटेड हमें बहुत सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। अब लेट से हम ये फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। आप इसको सिंपली डाउनलोड करेंगे। ओपन किया, इसकी जो जिप फाइल आई है आपके पास, वो ऑलरेडी पीएसडी फॉर्मेट में है। आप उस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो पूछ रहे कि इसकी लेयर्स को चाहिए आपको लेयर टू लेयर एडिट करनी है, तो आप इस पे कीप लेयर्स पे क्लिक करेंगे ताकि आपको सारी लेयर्स अलग अलग मिले, ताकि आप उसको इजीली एडिट कर सकें। ठीक है जी, सो बना बनाया हमें पूरी टेम्पलेट मिल जाती है। यहाँ पे उन्होंने मेन इमेज के फोल्डर में, ठीक है, इसको ग्रुप कहते हैं फोटोशॉप में, आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट की जो इमेज है आपके पास, वो आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से हम एक ये प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कल देखा था। हम इसको रेस्टराइज करेंगे मैजिक पॉइंट टूल से, या मैजिक इरेजर, कल आई थिंक उजामा नहीं बताया था। हम इसको रिमूव कर देते हैं, बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। इमेज हमारी अभी इस वक्त
मेन इमेज के सेक्शन में ही है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रख के इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट लेट से हम इसको जैसे चाहें सेट कर दें। रीसाइज करना है हमें थोड़ा बहुत, हम इसको रीसाइज कर देते हैं। जिस लेयर को आपने एडिट करना है आप उसके ग्रुप पे गए, आप उसको सिंपली पूरे ग्रुप को पिक करके यहाँ से आई थिंक सारी लेयर सेलेक्ट कर ली आपने और आपने इसको मूव कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि एरो थोड़ा आउट हो रहा है, एरो को पिक किया आपने। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको मूव करें, रोटेट करें। ठीक है, मेरे पास ये फॉन्ट नहीं है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या आपने सिंपली देखना है कि अच्छा जी कौन सा फॉन्ट यूज़ किया इसने, रेट्रो टीम। आप गूगल करेंगे रेट्रो टीम फॉन्ट। ठीक है, फ्री डाउनलोड पे आप देखेंगे कहाँ से आपको ये फॉन्ट फ्री मिल जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके वो फॉन्ट आपको मिल गया। उस फॉन्ट को आपने फिलहाल कहीं और कॉपी किया। अब यहाँ से आपने इसको कॉपी करके आपके फोल्डर में, ठीक है, दिस पीसी में जहाँ पे आपकी विंडोज़ इंस्टॉल है वहाँ पे विंडोज़ के फोल्डर में जाना है। वहाँ पे आपको फॉन्ट्स का फोल्डर मिलता है। फॉन्ट्स के फोल्डर में जाके जितने भी आपके पास फॉन्ट्स हैं वो सब आ जाते हैं। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब वो फॉन्ट मेरे पास आ गया। मैं सिंपली अब यहाँ पे जाके इसको एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल में जो ऊपर फीचर्स आते हैं उसमें ये वाला जो टूल है, ठीक है, कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैनल, यहाँ पे आप जाके इसकी स्पेसिंग को, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, इसकी स्पेसिंग वगैरह सेट करनी है। अब जैसे मुझे इसको थोड़ा लेफ्ट राइट से थोड़ा सा बढ़ाना है, तो ये आप देख रहे हैं टी के साथ ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैंने कर दिया लेट से 150%। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा कि नहीं, इसको जो है ना लेट से 120 कर देते हैं। ठीक है, सिंपली आपने इसको यहाँ से एडिट किया। प्रोडक्ट का नाम आपने रखा। ठीक है, यहाँ पे भी अब ये फॉन्ट अवेलेबल नहीं है, हम इसको इधर या तो रिप्लेस कर देंगे तो वो हमारी कलेक्शन में से कोई और फॉन्ट पिक कर लेगा। ठीक है, मैंने कोई भी यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट किया जो मुझे अप्रोप्रिएट लगता है। मैंने इसको रख दिया सी वर्ल्ड रेड। पूरी सिलेक्शन बना के मैंने इसको जब सेंटर अलाइन करूंगा तो ये सेंटर में आ गया मेरे पास। ट्रांसफॉर्म किया और इसको ऑल्टर प्रेस करके स्मॉल कर दिया। स्पेसिंग को मैंने सेट करना है, तो मैंने इसकी स्पेसिंग को कर दिया जी 0। दोबारा सेंट्रली अलाइन कर दिया।
39 या ऑलमोस्ट 40 सिलेक्ट हुआ, मैं इससे थोड़ा सा बड़ा फॉन्ट यूज कर लेता हूँ। स्पेसिंग को इसकी सेट कर लेते हैं हम। ये लेयर इसके साथ लिंक हुई है। ठीक है, तो मैं इन लिंक्स को राइट क्लिक करके अनलिंक लेयर कर दूंगा। फॉन्ट की लेयर मैंने सिलेक्ट की और इसको मूव कर दिया वेयर आई वांट टू मूव। ठीक है, फोन नंबर को इसी तरह एडिट करना है, अपने कॉन्टैक्ट को एडिट करना है, एंड यू हैव योर आर्ट वर्क रेडी। बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं ग्रेडियंट फिल है, आप चाहते हैं जी इसका कलर चेंज करना है आपने। ठीक है, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड में, जैसे हमने कल देखा था, हम वो भी यूज कर सकते हैं। सो यू गेट द आइडिया कि आप नॉर्मली इस तरह से अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप में। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया पोस्टिंग्स, तो आपने सिंपली क्या करना है कि सोशल मीडिया के साइजेस का ध्यान रखना है। लेट्स से आपका कोई भी पेज है, तो अब उस पेज पे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो एंड पोस्ट। कवर फोटो के लिए आपने क्या करना है जी? फेसबुक कवर फोटो साइज। अब इसने कहा जी 820 by 312 पिक्सल्स आप रख सकते हैं साइज, लेकिन साथ में इस इमेज को ज़रा गौर से देखिएगा। होता क्या है कि जब हम कोई कवर फोटो डिज़ाइन करते हैं, तो वो कवर फोटो डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे इस तरीके से नज़र आती है, लेकिन जब हम फ़ोन पे देखते हैं, तो वो फ़ोन पे थोड़ी सी क्रॉप हो जाती है लेफ्ट राइट से। तो इस इमेज के अकॉर्डिंगली जो सेफ जोन है, ये सेफ जोन आपके डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल पे, ये दोनों एरिया नज़र आते हैं। जो ये लेफ्ट राइट का एरिया है 90 पिक्सल्स का, ये आपके डेस्कटॉप पे नज़र आता है, मोबाइल पे ये एरिया क्रॉप हो जाता है। और टॉप और बॉटम का जो एरिया है, ये आपके मोबाइल पे नज़र आता है, लेकिन डेस्कटॉप पे क्रॉप हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, 820 by 360 पिक्सल्स इसने साइज बताया है, आपने Ctrl+N करके न्यू कैनवस ओपन करना है। विड्थ इसकी इन्होंने बताई जी 820, हाइट इन्होंने बताई 360, रेजोल्यूशन लेट से हमने इसको ऑनलाइन के लिए बना रहे थे, हमने 72 कर दिया। ठीक है, हमारे पास ये एरिया आ गया। एक तरीका आप ये कर सकते हैं कि या तो इन्होंने कहा जी लेफ्ट राइट से 90 पिक्सल्स। ठीक है, तो आपने इजी तरीका यही है कि आपने समझी ये इमेज सेव की अपने पास। तो ये इमेज इस इमेज को आपने यहाँ पे ओपन किया, ओपन नहीं हो रही। अक्सर औकात ये होता है कि जो फॉर्मेट हमें मिलता है ना, वो फॉर्मेट एक हमें मिलता है कभी कभी वेब पी का, ये वाला। तो ये फोटोशॉप पे ना ओपन नहीं होता।
आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यू जस्ट गो टू एनी कन्वर्टर, वेब पी टू जेपीजी कन्वर्टर। बहुत सारे आपको इस तरह के कन्वर्टर्स मिल जाएंगे, आप कोई भी ओपन करें, वहाँ पे आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, साइज वगैरह आपने सेट करके स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट हो गई फाइल जी, आपने इसको डाउनलोड किया। अब आपके पास इसका जेपीईजी फॉर्मेट आ गया। नाउ इट विल बी इजीली ओपन ऑन फोटोशॉप। आपने इसकी जो साइजिंग है वो प्रॉपर इसके हिसाब से एडजस्ट की। नाउ यू गेट द आइडिया कि अच्छा मेरे पास क्या एरिया है प्ले करने का। तो जो सेफ जोन है वहां पे आपने पिक कर लिया जो आपकी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ऑफ द आर्टवर्क, उनको आपने सेफ जोन में रखा। एक लेयर में यहाँ पे थोड़ी डार्क टोन की लगा देता हूँ, सो दैट मुझे इजीली रीडेबल हो मेरे लिए कि मैं क्या चीज़ पोस्ट कर रहा हूँ। तीनों लेयर्स को यहाँ से सिलेक्ट किया। ठीक है, सेफ जोन मुझे देखते रहना है। ठीक है, फ़ोन नंबर मेरा उसी एरिया में आ गया जो मेरा सेफ जोन है।
ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ तो ये फॉन्ट मेरे सामने चेंज कर। ओके, गॉट इट। ठीक है, मैंने इसको साइज एडजस्ट किया। अब क्योंकि मैंने फॉन्ट इंस्टॉल कर लिया था, मैं जैसे जैसे जिस एरिया पे जाके सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको फिक्स कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने जो रेफरेंसेस रखे थे उनको हाइड कर दिया, और मेरे पास एक इस तरीके का कवर फोटो डिज़ाइन हो गया। अब इस कवर फोटो को मैं सेव करूंगा, और अब मैं अगर इसको किसी भी पेज पे अपलोड करता हूँ, चलिए इस पेज पे अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, अब मैंने देख लिया कि मुझे डेस्कटॉप पे किस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, मैं इसकी एडजस्टमेंट सेट कर सकता हूँ, और मैंने इसको सेव चेंजेस पे सेव कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इसको पे जाके मोबाइल वर्जन अगर इसका देखना चाहूँ, इसको मैं कर देता हूँ m.facebook.com, सो दैट अब ये मुझे इसका मोबाइल वर्जन दिखाएगा। हम्म, ठीक है, मोबाइल वर्जन पे मैंने लेट से सेट कर दिया जी, मुझे आईफोन 12 प्रो पे दिखाओ 100%। ठीक है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मोबाइल में भी मुझे इस तरीके से कवर फोटो नज़र आएगी। हम्म, और मैं देख सकता हूँ कि अच्छा ये किस तरह से मेरे कवर फोटो पे नज़र आ रही है। अब लेट से मैं कह रहा हूँ जी मेरा प्रोडक्ट हाइड हो रहा है, फ्री डिलीवरी वाला सेक्शन हाइड हो रहा है, मैं ये भी देख रहा हूँ कि राइट लेफ्ट में मेरे पास थोड़ी थोड़ी स्पेस खाली है, तो आई कैन स्टिल मूव अराउंड एंड प्ले अराउंड विद इट। सेम थिंग फॉर लिंक्डइन कवर फोटोज, आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स। ठीक है, आपने सिंपली उनका जो है ना साइज लेना है। ठीक है, लेट्स से ट्विटर कवर फोटो साइज, और आपने उनकी जो है ना गाइड भी देखनी है कि सेफ जोन क्या है। जैसे ट्विटर पे कहते हैं कि जी आपकी प्रोफाइल पिक्चर ओवरलैप करती है यहाँ पे, ट्विटर पे, तो द रिमेनिंग एरिया इज योर सेफ जोन। आपने कोशिश करनी है कि इस एरिया में आपका कोई इंपॉर्टेंट डिजाइन एलिमेंट ना आए, क्योंकि इसके ऊपर आपकी कवर फोटो आ जाएगी। ठीक है, सेम फॉर लिंक्डइन, सेम फॉर यूट्यूब। आप साइज गाइड देख के उसके पर्टिकुलर साइजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एनी डिफिकल्टी ओवर हियर?
सिर्फ उज़ैमा को इजी लग रहा है, बाकी सबका क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अनदर साइज, किस साइज में बनाना चाह रही हैं आप? ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए आप फ्री पिक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी चीज करनी है, लेट्स से फेसबुक कवर। ठीक है, आपको फेसबुक कवर के ऑप्शन मिल गए, से लिंक्डइन सर्च करके देखते हैं। ठीक है, हमें बहुत सारे लिंक्डइन के कवर मिल गए। नाउ इट्स अप टू अस कि हम कोई भी थीम पिक करें यहाँ से, एंड वी कैन सिंपली एडिट इट एज वेल। ठीक है, लिंक्डइन कवर फोटो साइज हमें क्या मिल रहा था? वन फाइव एट फोर बाई 396। इमेज में जाके इमेज का साइज देखते हैं पिक्सल्स में। इसको हम 72 पे करते हैं, 1984 बाय 1584 बाय 396। ठीक है, ये यहाँ से चेंज हो गया, बट इसने क्या किया कि इस पूरे इमेज की सेटिंग भी आउट कर दी। बेहतर तरीका ये है कि हम पहले अपना कैनवस सेट कर दें, और यहाँ पे हम इसको लेट्स से ओपन करें, और जो भी एरिया हमें यहाँ से पिक करना है हम उसको मूव करा लें ऐसे से। कौन से टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ इनसे प्ले अलोंग करने के लिए, इसका अंदाजा हो रहा है आपको? ज्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन और मूव टूल यूज कर रहे हैं। सारे एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब हमें जिस जिस एलिमेंट को फिक्स करना है हम उसको सिलेक्ट करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन पे हमें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एरिया छोड़ना है
प्रोफाइल पिक्चर के लिए। तो हम चलो यहाँ पे जितनी भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको हम मूव कर देते हैं। ठीक है, मुझे फॉन्ट्स अभी नज़र नहीं आ रहे सही तरीके से, तो मैं एक लेयर ऐड कर देता हूँ। अब 65% ऑफ। इस बैकग्राउंड को ठीक है, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इन दोनों को जब मैं सेंटर अलाइन करूंगा तो ये आपस में देखें सेंटर अलाइन हो गए एक साथ। ठीक है, और मैंने देखा कि जी अच्छा यहाँ पे क्या था, ऑर्डर नाउ। ऑर्डर नाउ की लेयर सेलेक्ट की, ट्रांसफॉर्म किया उसको, यहाँ पर है वो, उसको यहाँ से पिक करके बटन पे ले आएगा। और क्या है जी, वेबसाइट और फ़ोन नंबर, इन दोनों को मैंने पिक किया, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर है वो, उनको उठा के यहाँ पिक कर लिया, साइज छोटा कर दिया थोड़ा और। ठीक है, सो यू गेट द आइडिया किस तरीके से हम इजीली अपने इस कवर फोटो को एडिट कर सकते हैं। कोई आपको यहाँ पे इमेज यूज करनी है, आप कोई भी प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे पिक कर सकते हैं। ठीक है, इस इमेज को आप बैकग्राउंड की अपनी लेयर के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकग्राउंड के लिए इन्होंने कलर फिल की लेयर दी भी है। अच्छा, एक काम हम ये करते हैं कि मैंने सिर्फ ये लेयर सेलेक्ट की, ठीक है, अभी शेप 1 के ऊपर जो है ना मैं अपनी इमेज को लेकर आया। राइट क्लिक करके मैंने क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया
तो ऑटोमेटिकली मेरी इमेज जो है वो नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज हो गई। इसकी ओपेसिटी 30 है, मैंने इसको 100 कर दिया, तो मेरी पूरी इमेज उस शेप के अकॉर्डिंगली देखें पिछले वाली शेप में मास्क हो गई। ठीक है, अब ये एक बैकग्राउंड मुझे लग रहा है कि जी ये इसी इमेज का पार्ट है, तो चलिए इसको हम इनफैक्ट आईडी कर देते हैं। ठीक है, सो आपका कवर फोटो यहाँ इस तरह से तैयार हो जाता है। आपने प्रोफाइल पिक्चर की जगह देख ली, आप इसको और एडिट करना चाहते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का डिफरेंस हमने कल डिस्कस किया था कि फर्स्टली इलस्ट्रेटर यूज होता है ज़्यादातर जब आपको कोई फॉर एग्जांपल स्क्रैच से कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने कार्टून कैरेक्टर बनाने हैं या आपने कोई एक जो है ना सिंबल अपना डिज़ाइन करना है, तो फोटोशॉप पे एक तो उस तरह से कोई नई क्रिएशन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मुझे अभी यहाँ पे एक जो है ना डोनाल्ड डक बनानी है। ठीक है, वो डोनाल्ड डक मैं किस तरीके से बनाऊंगा, या तो मैं ब्रश टूल यूज करूँ। ठीक है, और मैं अब इस पे डिज़ाइन करना शुरू करूँ जस्ट लाइक पेंट। तो इसमें एक तो वो फिनिशिंग नहीं आ रही, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है मेरा। ठीक है, मैं इसको कलर फिल करने जाऊंगा तो डिफ़िकल्टीज़ है। या फिर मैं एक बिल्कुल ही जो है ना सोफिस्टिकेटेड अगर बनाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं पेन टूल यूज़ करूँ। इसमें मैं जाके फिर स्ट्रोक दूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा जो प्रॉब्लम हमें आती है, ठीक है, वो ये होती है कि फ़ोटोशॉप पे मैं कुछ भी डिज़ाइन कर रहा हूँ ना, तो एट द क्रक्स ऑफ इट, फ़ोटोशॉप जैसे हमने कल डिस्कस किया था, इट इज़ पिक्सेल बेस्ड। ये एक-एक छोटा स्क्वायर बॉक्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ 1 पिक्सेल। ठीक है, और पिक्सेल्स जो हैं वो डिजिटल स्क्रीन्स के लिए ज़्यादा वाएबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेज़ोल्यूशन की हमें नीड नहीं होती। ठीक है, और जितना भी मटेरियल इनफैक्ट हमारे जो लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन्स होती हैं, वो भी ज़्यादातर पिक्सेल बेस्ड होती हैं। और फ़ोटोशॉप क्या होता है, वो वेक्टर बेस्ड होता है। वेक्टर क्या होते हैं जी? वेक्टर हो जाते हैं डॉट्स, ठीक है? और वो डॉट्स हमने कल डिस्कस किया था कि वो प्रिंटिंग पर्पज़ में ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर मैं इस इमेज को अभी प्रिंट पे लेके जाऊँगा और लेट्स से मुझे एक सर्टेन साइज़ इसका प्रिंट का रिक्वायर्ड है, तो हो सकता है कि वो प्रिंटिंग में ये देखें, अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ, तो ये ब्लर हो जाता है, पिक्सेलेट हो जाता है। इलस्ट्रेटर में ऐसा नहीं होता, इलस्ट्रेटर में वो चीज़ शार्प रहती है, चाहे मुझे जितनी भी साइज़ की प्रिंटिंग करनी हो।
ठीक है। अच्छा जी, सो फोटोशॉप का अब मेनली जो यूज है वो आपके सोशल मीडिया मैनेजर की जो हमारी एक जर्नी है, ठीक है। आप चाहे आप वो ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हो, चाहे आप किसी ब्रांड का सोशल मीडिया चला रहे हो, उसके लिए आपके लिए बड़ा इजीली आप कस्टम आर्टवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें द रीजन कि आपको कैनवा जो है वो आपको ज़्यादा इजी लग रहा है एज कम्पेयर टू फोटोशॉप, उसकी वजह ये कि अभी तक हमने दोनों पे थीम्स के ऊपर काम किया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम किसी पेज को देखते हैं। इन्होंने मोस्टली बेसिक डिजाइन यूज किए हुए हैं। ये देखने पे तो ये भी सारा कैनवा का ही काम लग रहा है। चलें एक मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल फोटो रीटचिंग की बात करते हैं। फोटो रीटचिंग आप आई डोंट थिंक कैनवा पे कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फोटोशॉप तो एक ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो फोटोशॉप पे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हम कोई भी एक इमेज पिक करते हैं। ठीक है, तब इस पे मुझे कोई भी टचिंग करनी है, इसकी लाइट्स वगैरह मैनेज करनी है, इसके कलर सिलेक्शन पे काम करना है, इवन मुझे फर्दर जो है ना इसकी लेट्स से एडिटिंग पे काम करना है। मुझे लेट्स से एक फीचर है इसमें लिक्विफाई का, जहाँ पे आप इमेजेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जी मुझे इसके जो फेशियल है, अब इसने डिटेक्ट कर लिया इसके एआई ने कि जी ये एक इमेज है। अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे इसकी आईज का साइज जो है ना वो या तो बढ़ाना है, ठीक है, या कम करना है, या चले कोई ऐसी चीज देते हैं, फेस शेप है लेट से, ठीक है, मुझे इसकी फेस की विड्थ बढ़ानी है या कम करनी है, तो आप देखें ये खुद ही इसको एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, जॉ लाइन को मुझे चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। तो इस तरह की स्पेसिफिक फोटो रिसर्च के लिए तो है ना फोटोशॉप बहुत ज़्यादा मेनली यूज़ हो रहा होता है। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो आप कहते हैं कि जी मेरे पास मॉडल शूट है, अब उस मॉडल की, लेकिन जब आपके पास कोई रॉ इमेज आती है ना तो वो रॉ इस तरह से पूरी एडिटेड नहीं होती है। ठीक है, फोटोशॉप के इस तरीके से फॉर एग्जांपल कि पिक्चर आपको मिलेगी बहुत ही रॉ फॉर्मेट में, देन आप उसको एडिट करते करते करते
मी सी कंपैरिजन अगर है तो फॉर एग्जांपल जी चेहरे से दाने रिमूव करने हैं, स्किन टोन को चेंज करना है, शेप देना है पिक्चर को, वो सारी चीजें आप फोटोशॉप से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा इज मोर लाइक बिल्ट इन सोर्सेस, जहाँ पे आप अपने क्रिएटिव्स को डिजाइन कर सकते हैं, जो मेनली आपका सोशल मीडिया का काम जो है वो पर्पस फिर भी फुलफिल कर देता है, until and unless there is not much you can say customization involved. ठीक है, बहुत सारे इसने आपको लेआउट्स वैसे ही दे दिए। अब आपने सर्च करना है कि जी कौन सा लेआउट मेरे पर्टिकुलर आर्ट वर्क जो मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर सूट करता है, आप उसको पिक करते हैं एंड देन सिंपली you know how to edit it. ठीक है, दूसरा अगेन कैनवा के मोस्टली जो अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी वो ज़्यादातर आपको प्रो वर्जन में मिलेंगी, और फोटोशॉप पे आप इसको विदाउट प्रो वर्जन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा एडिट करना आता है सबको, और डू वी नीड टू डिस्कस दिस एज वेल? सर थोड़ा सा गो थ्रू कराएं प्लीज। ठीक है, कैनवा पे जब हम जाते हैं, ठीक है, तो हमें ओवरऑल इस पे नॉर्मल जो हमें लेआउट इसका नज़र आता है, ठीक है, उसमें टॉप पे हमें डिज़ाइन स्पॉटलाइट्स में हमें विजुअल डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोज़, प्रिंट रिलेटेड आइटम्स, मार्केटिंग मटेरियल, इन सब की कैटेगरीज मिलती हैं। ठीक है, इफ़ वी आर रनिंग कैनवा फॉर बिजनेस तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं जी, वो कंटेंट क्रिएशन में, विजुअल कम्युनिकेशन, ब्रांड मैनेजमेंट और इन सब सेगमेंट्स में हमें हेल्प कर देता है। ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए अलग है प्लान प्राइसिंग, एंड उसके बाद लर्निंग सेक्शन इसका डिफरेंट है। हमारा मेन काम यहाँ पे डिज़ाइन स्पॉटलाइट पे होगा। अब लेट्स से क्लाइंट मुझे कहता है कि जी आप मुझे मेरे लिए पहले एक लोगो डिज़ाइन करें, तो हमने कहा ठीक है जी, हम लोगोस पे चले गए। ठीक है, इसको स्टडी करके हमने किया जी क्रिएट अ लोगो। तो हम कैनवा के, आप इसको कह सकते हैं कि जी इसका एडिट डैशबोर्ड जो है वहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें देखना है कि जी क्लाइंट की कैटेगरी क्या है। क्लाइंट कहता है कि जी लेट्स से मैं फैशन इंडस्ट्री से हूँ, तो फैशन इंडस्ट्री की बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं। आपने सिंपली क्या करना है, क्लाइंट को जो फॉर्मेट पसंद आता है, समझ आता है, ठीक है, आप उस फॉर्मेट को या तो सिंपली एडिट कर सकते हैं। लेट्स से वो कहते हैं कि जी ये भी प्रीमियम है, लेट्स से वो कहते हैं कि जी मुझे ये लेआउट पसंद आ रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है जी, इसमें क्लाइंट का नाम, टैगलाइन ऐड की, गिव मी अ मिनट गाइस, गेटिंग अ कॉल।
ओके अच्छा जी, रिमूव वाटरमार्क से क्या सीन है? आपको इमेजेस प्रीमियम परचेज करनी होंगी $2 की। देन यू विल बी एबल टू रिमूव दीज वाटरमार्क्स। लेकिन रेफरेंस के लिए आप क्लाइंट को ही दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात बात पे पैसे देने पड़ रहे हैं आपको। तो ये कैनवा आप ये कह सकते हैं कि क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग के लिए या आपकी ईज ऑफ ऑप्शंस क्रिएशन के लिए, ठीक है, ये यूज हो सकता है। अदरवाइज आप सिंपली एक काम और कर सकते हैं। क्या आपको लेट से ये चीज़ पसंद आई है क्लाइंट को, हाँ ये शेप मैच करता है मेरी रिक्वायरमेंट्स से, आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कॉपी करें, फोटोशॉप पे इसको पेस्ट कर दें। अब या तो आप सिंपली, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, आप पेन टूल से इसको रीड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल है, आप इस कलर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके रखें, जो जो एरिया भी ये वाटरमार्क की वजह से सिलेक्ट नहीं कर रहा उन सब एरियाज को सिलेक्ट करें। इनको कॉपी करके पेस्ट कर, आपके पास ये पूरी सिलेक्शन बनी हुई आ गई। न्यू लेयर पे जाएं, जो कलर यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ है उसको आई ड्रॉपर से पिक करें, पेस्ट कर दें। ठीक है, आपके पास ऑलमोस्ट वो शेप रेडी हो गया। ठीक है, आप बैकग्राउंड लेयर को हाइड करेंगे तो ये आपको पीएनजी फॉर्मेट में भी मिल जाता है। आप इसके बैकग्राउंड को मूव करने जाएंगे तो आपको पहली चीज ये करनी पड़ेगी कि आप बनाएंगे इनवर्स सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट आई करके उस लेयर को सिलेक्ट करके आप बैकग्राउंड को रिमूव कर दें। बात एक ही है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू कैनवा अगेन, यहाँ पे आपने लेट से लोगो डिजाइन कर लिया क्लाइंट का। ठीक है, वो ये तो हर चीज पे पैसा मांग रहा है। लोगों के बाद अब वो क्लाइंट कहता है कि अच्छा ठीक है जी, अब आप मेरे लिए बिजनेस कार्ड, लेटर हेड और इस तरह की चीज़ें बनाएं। तो हमने सिंपली अगेन बिजनेस कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, कोई लेआउट हमें यहाँ से पसंद आ रहा है, लेट्स से क्लाइंट कहता है जी दिस फॉर्मेट इज बेटर। तो आपने सिंपली अब क्या करना है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे इमेज को चेंज करना है। ठीक है, अच्छा वो यहाँ से एडिट इमेज पे जाके रेफरेंसेस दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जी मुझे जो है ना अपनी इमेज अपलोड करनी है इसमें। ठीक है, तो अपनी इमेज अपलोड करने के लिए वेयर डू आई नीड टू गो टू अपलोड्स,
मैंने यहाँ पे लेट्स से यही लोगों को सेव कर लिया एज अ पीएनजी। फीचर था इसका टू improve this image। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क्स। यहाँ से इसको मैंने किया डिलीट, और जो मेरा लोगो था उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। क्लाइंट नेम, क्लाइंट की टैगलाइन यहाँ पे प्लेस की। फ्रंट हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। बैक के लिए सेम स्टफ, हमने यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया, इमेज यहाँ पे हमें लानी है, हमने यहाँ से इसको डिलीट किया। ठीक है, डिटेल्स यहाँ से ऐड की, आपके क्लाइंट के लिए एक बिजनेस कार्ड रेडी हो जाता है यहाँ से। ठीक है जी। देन सेम चीज, क्लाइंट आपसे किसी भी और आइटम की रिक्वायरमेंट करता है कि जी अब मुझे इसके जो है ना आप लेटर हेड बना के दो, या आप मुझे जो है ना इसके सोशल मीडिया पोस्ट बना के दो, एवरीथिंग। तो आप सिंपली उसके यहाँ से उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से लेट्स से हम सेलेक्ट करते हैं फैशन। ठीक है, फोटो के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और you can simply use any of the image that you have। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? इस कैनवा प्रो वर्थ बाइंग? अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि कैनवा प्रो परचेज करने के बाद भी आपको वो इमेजेस जो ये हमें परचेज करने को बोल रहे हैं वो हमें फ्री मिलती हैं। हाँ, आई थिंक मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अभी हम कोई भी इमेज अगर यूज कर रहे हैं तो इट इज आस्किंग अस टू पे फॉर दैट इमेज, इनफैक्ट $1 और $2 और समथिंग। ठीक है, वरना उस इमेज के ऊपर वाटरमार्क आ जाता है। हम रिमूव वाटरमार्क की तरफ जाते हैं तो हमें सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि यू डू नॉट हैव टू पे फॉर इमेजेस, आप अगर प्रो ले लेते हैं तो अगर प्रो वर्जन लेते हैं तो आपके लिए ये इमेज यूजेज का प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं कैनवा में दैट यू कैन यूज।
even audio sample, charts, tables, frames and everything. So ये बहुत ही जो है ना ईजी हो जाता है आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइन करना, सारी चीज़ें आपके पास प्री बिल्ट अवेलेबल हैं। बट इसमें चैलेंज ये आता है कि आप इसको फिर फर्दर जो है ना एडिटिंग में थोड़ा फँस जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक ये इमेज यूज़ करें, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जो है ना डॉग का कलर चेंज हो जाए, ठीक है? या फिर शर्ट का कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पे मैं फँसता हूँ। ठीक, क्योंकि कैनवा के जो टूल्स हैं वो लिमिटेड हैं। मैं समझा नहीं कि कैनवा का अपडेट वर्ज़न गूगल क्रोम से मिल जाएगा? आप सिंपली कैनवा प्रो पे जाके पे क्लिक करेंगे, आप अपना ट्रायल स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद इट विल स्टार्ट चार्जिंग यू अराउंड इंडिविजुअल्स की जी कैनवा फ्री, कैनवा प्रो $7 पर मंथ। इफ यू आर अ टीचर और स्टूडेंट तो उसके लिए इनके पास अलग ऑप्शंस हैं, बट फॉर इंडिविजुअल्स आपको $7 पर मंथ पे करने होंगे। बिल्कुल, इमेजेस आप कोई भी इमेज कहीं से भी आप लें, ठीक है? और आप उसको फ़ोटोशॉप पे एडिट कर सकते हैं। कि लेट्स से आप कोई भी इमेज यहाँ से पिक करें और इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन, तो आप सिंपली अपना प्रॉम्प्ट भी दे सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से लेट्स सी व्हाट इट क्रिएट्स। या आपके पास कोई भी इमेज मिल गई दैट यू फाइंड यूजफुल, आप उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब आपने फायरफ्लाई से इसको बना लिया, यहाँ से आपने इसको कॉल कर लिया फोटोशॉप में। अब आपको इसमें जो भी एडिटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी चीज़ें आपको रिमूव करनी है, आप इरेजर टूल यूज़ करके भी रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे हैं, अब तो सिर्फ आप गूगल पे सर्च करें फोटोज, एआई फोटोज और समथिंग, तो आपको बहुत सारे टूल्स और प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं दैट हेल्प्स यू जनरेट योर प्रोडक्ट्स एंड इमेजेस। ठीक है जी, कमिंग बैक टू कैनवा। अच्छा, अब कैनवा में भी जो है ना काफ़ी सारे कुछ ऐसे नए फीचर्स आए हैं, स्पेशली इनका जो है ना एक एआई के थ्रू अब यहाँ पे भी आप इमेजेस और अपने पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी चेक हाउ इट वर्क्स। एआई, ठीक है, यहाँ पे ट्राई करते हैं। ठीक है, सो यू गेट दीज ऑप्शंस। आपको और ऑप्शन चाहिए, आप क्रिएट अगेन पे क्लिक कर सकते हैं, एंड जो भी इमेज आपको सूटेबल लगती है यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। अच्छा जी, टेक्स्ट ऑप्शन में यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ फॉन्ट्स, फॉन्ट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आप अपने ब्रांड के फॉन्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दैट्स नाइस। ठीक है जी, ब्रांड हब में क्या कहते हैं जी, फिनिश सेटिंग अप योर ब्रांड किट एंड ब्रांड टेम्पलेट्स फॉर ऑल ऑफ योर ब्रांड एसेट्स इन वन प्लेस एंड क्विकली ऐड देम टू योर डिजाइन। अच्छा, सो आप इंडिविजुअली एक एक डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपने डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं, उस ब्रांड के सारे एसेट्स, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, वो सब आप यहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं। अपलोड्स में हमने देख लिया कि जो भी आइटम्स हम यहाँ पे अपलोड करना चाहें, वी कैन अपलोड इट ओवर हियर। Okay, so this is the draw section of Canva, and you can simply use it to draw something on your artworks. But it's still very limited features. We can do much more on Photoshop or Illustrator instead of this. प्रोजेक्ट्स में हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, किस प्रोजेक्ट पे आपने कब कब क्या क्या काम किया है। इफ़ यू वांट टू edit them, if you want to customize them, you can do them from here. अच्छा जी, एप्स में ये हमें क्या बता रहे हैं,
दिस लुक्स नाइस। ये इनका नया फीचर आया हुआ है कि यहाँ पे आप एआई के थ्रू अपनी इनफैक्ट इमेज भी आप अपलोड करके यू कैन make it animated, you can make it to talk or something. ठीक है, वॉइस का इनके पास डेटाबेस है, किसकी वॉइस आप यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंटर जनरेट करेंगे तो ये आपका एक क्रेडिट यूज करेगा। अच्छा जी, और क्रेडिट्स कहाँ है हमारे पास, ये देखना पड़ेगा। Have used up all your credits। अच्छा जी, सो अगेन आई थिंक यहाँ पे भी आपको या तो DID का प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा, पेड वर्जन यूज करना पड़ेगा या कैनवा का, एंड देन यू विल बी एबल टू create a person, or in fact you can upload your image as well। उसको कुछ भी आप स्क्रिप्ट देंगे, ठीक है, वॉइस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, स्टाइल आपने सिलेक्ट किया एंड देन इट विल बी एबल टू जनरेट। आई थिंक मैंने इस पे किया था एक दफ़ा ट्राई। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट DID पे किया था, तो वो वहाँ से मेरा डेटा, क्योंकि अभी मैंने गूगल को कनेक्ट किया अपने, सो इट इज शोइंग मी दोज रिजल्ट्स एज वेल। ठीक है, बट क्रेडिट सारे यूज हो चुके हैं, सो डायरेक्ट हम DID पे देख लेते हैं क्या सिनेरियो है। 14 days ट्रायल, 5 मिनट, उसके बाद $6 पर मंथ फॉर 10 minutes पर मंथ, $50 for 20 minutes per month। Quite expensive। ओके, सो इसी तरह इनके पास डिफरेंट कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं विच वी कैन यूज टू इम्प्रूव अवर कंटेंट क्रिएशन एज वेल। चार्ट्स, फोटोज, बल्क क्रिएट, ऑडियो एंड एवरीथिंग, सारी एप्लीकेशंस हमें यहाँ पे नजर आ जाती हैं। ठीक है जी, फोटोज में इनका अपना डेटाबेस है जहाँ पे हम जिस तरह की भी इमेज चाहे वो सर्च करके यूज कर सकते हैं अपने आर्टवर्क्स में। सेम फॉर ऑडियो, इफ यू वांट, इफ वी आर क्रिएटिंग अ वीडियो और वहाँ पे हमें कुछ ऑडियो की नीड है, मोस्टली दीज ऑडियोज आर पेड। टेक्स्ट टू इमेज फीचर हमने देख लिया, जो एप्लीकेशन हमने यूज की वो यहाँ पे शो हो गई। व्हाइट बोर्ड्स में क्या कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन कर रहे हैं या आर्ट। ओके, सो प्रेजेंटेशन आपको क्रिएट करनी है। लेट्स से आप अपनी कंपनी प्रोफाइल या पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर रहे हैं, यू कैन यूज दीज फॉर्मेट्स एज वेल। तो आपको डिज़ाइन ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योर कंटेंट और आपका एक अच्छी प्रोफाइल पोर्टफोलियो डिज़ाइन हो जाएगी। ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट वीडियोज एज वेल बाय यूजिंग कैनवा। सेम फॉर्मेट है, you need to pick up a theme, then you can simply edit it or customize it however the way you want।
Okay, so you get the idea how you can create videos using Canva as well. I hope यहाँ पे कोई पेड का सेक्शन ना हो. Whenever you are done with editing, ठीक है, आपने सिंपली शेयर पे जाना है. ठीक है, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आएगा. आप डाउनलोड करें जिस फॉर्मेट में आप इसको चाह रहे हैं. ठीक है, क्वालिटी यहाँ पे लॉक है. इसके आगे आपको प्रीमियम वर्जन पे जाना पड़ेगा. ठीक है, ऑल 3 पेजेस हमें चाहिए एंड सिंपली हमें डाउनलोड करना है. एंड देन डाउनलोड करके हम इस वीडियो को wherever we want we can use it. ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट का एक सेक्शन है यहाँ पे. So you can design the landing pages of your websites as well. More options में you have infographics, photo collage, wallpapers, graphs, book covers, and so much more, which you can simply edit and design. तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखें ये है, अगर तो आप प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स नहीं है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपका मेन सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है या आप इसको एज अ करियर ऑप्शन नहीं लेके चलना चाहते, but still having the knowledge about Canva, having the knowledge about Photoshop, having the knowledge, a bit knowledge about Illustrator as well, क्योंकि Illustrator पे फिर मेनली ये होता है कि आपको प्रॉपर डिजाइनिंग आनी चाहिए. मतलब डिजाइनिंग और एडिटिंग में ना थोड़ा डिफरेंस है. ये जितना काम अभी हम कर रहे हैं, दिस इज मोर ऑफ एन एडिटिंग पार्ट, कि हम कुछ टेम्पलेट्स को एडिट कर रहे हैं, वी आर जस्ट कस्टमाइजिंग. लेकिन जो डिजाइनर होता है उसको अपने थॉट्स को डिजाइन में कन्वर्ट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर कहता हूँ कि जी एक ऐसा आर्ट वर्क बनाओ जिसमें एक पहाड़ है और उस पहाड़ से जो है ना एक उसमें से पहाड़ में के पास में से वो जो पानी होता है, क्या होता है, झरना कहलाते हैं या रिवर टाइप की जो चीज़ होती है, वो उसमें से निकल रहा है. ठीक है, और उस पहाड़ के साथ फिर एक क्लोजअप शॉट हो एक ज़मीन का, उस पे ग्रास हो, और उस ग्रास के ऊपर हमारी जी एक लेट्स से पानी की बॉटल का, जो हमारी पानी की बॉटल है ब्रांड की, वो वहाँ पे रखी हुई है. तो ये सब चीज़ें एक तो मैंने विजुअलाइज करके डिज़ाइनर को बता दी. अब डिज़ाइनर को सिर्फ उसको बनाना है, तो वो ये कर सकता है कि जी पिक एंड चूज कर लिया एलिमेंट्स को और उनको मिक्स एंड मैच करके बना दिया. या फिर मैं डिज़ाइनर को बोलता हूँ कि जी ये मेरी पानी की बॉटल है, सॉरी, इसके लिए आपको आर्ट वर्क बनाना है. तो अब वो खुद सोच रहा है कि अच्छा इस पानी की बॉटल है जी, अच्छा ये स्प्रिंग वाटर है, तो इस पे जो है ना ये इस तरह का एलिमेंट हम यूज करेंगे, इस तरह का डिजाइन यूज करेंगे. एंड देन दे कम अप विद द कॉन्सेप्ट एंड देन दे बेसिकली डिजाइन इट. उसके लिए उनको इलिस्ट्रेटर की नीड पड़ती है. नहीं, वाटरफॉल नहीं, वो स्प्रिंग कहते हैं उसको. ओके, सो जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर, बीइंग अ डिजिटल मार्केटियर, बीइंग एन ई कॉमर्स मैनेजर, इनफैक्ट आपको ग्राफिक्स की बेसिक समझ होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और थोड़ा बहुत अगर आप कॉन्सेप्चुलाइज कर सकें, विजुअलाइज कर सकें, सो ये और बेहतर हो जाता है. उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू नीड टू रिसर्च अलॉट. आजकल तो आपके पास एआई टूल्स भी अवेलेबल हैं. आप जो चीज़ सोच रहे हैं आप उससे मिलता जुलता एक मॉकअप भी क्रिएट करके दिखा सकते हैं क्लाइंट को और योर एसोसिएट्स को जो भी आपके साथ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है.
देन उसमें कस्टमाइजेशंस करनी है, एडिटिंग करनी है, उसके लिए आप यू कैन हैव योर ग्राफिक डिजाइनर्स। और अगर आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग इस तरह की आप सीख लेते हैं तो यू वुड नॉट हैव टू पे अनदर रिसोर्स, आप उस चीज़ को खुद मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, डिफिकल्टी ये आती है लेट्स से इनफैक्ट आई एम फेसिंग दिस डिफिकल्टी कि जो डिज़ाइनर मैंने हायर किया है फॉर माय ओन ब्रांड, वो पार्ट टाइम अवेलेबल है मेरे पास, और उसमें भी जो है ना, जिस टाइम वो अवेलेबल है उस टाइम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो कम्युनिकेशन गैप बड़ा आता है, हमारे छोटे छोटे काम भी ना डिले हो जाते हैं। तो उस पे फिर करता क्या हूँ मैं कि अच्छा, मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं खुद ही फोटोशॉप ऑन करता हूँ, जो छोटी मोटी एडिटिंग मुझे करनी होती है वो मैं खुद ही करके काम अपना आगे बढ़ाता हूँ। तो अगर आपके पास ये बेसिक स्किल्स होंगी तो फर्स्टली आप कोई रिसोर्स बाउंड नहीं होंगे, छोटे मोटे काम, छोटी मोटी एडिटिंग आप करना सीख लेंगे, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। टाइम सेव होगा तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। ठीक है, सो कैनवा में और फोटोशॉप में कोई डिफिकल्टी है अभी तक आपको कोई? प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली आप और स्ट्रांग हो जाएंगे इसमें। बट ओवरऑल इन टूल्स को समझने में, ठीक है, स्पेशली जो इनका जो टॉप बार है ईच टूल का, इसको ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा कि ये टूल कैसे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट वॉच मोर वीडियोस, वॉच मोर ट्यूटोरियल्स कि हाउ फोटोशॉप वर्क्स। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी आप गैदर कर लेंगे उतना आपको लाइफ लॉन्ग, क्योंकि अभी देखें करियर आगे इंशाल्लाह आप लोगों ने 10 साल, 20 साल, 50 साल इनफैक्ट आप लोग फर्दर ग्रो करेंगे अपने करियर को, आप लोगों ने एक एम्पायर बनाना है, तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होनी ज़रूरी है। लेट्स से आपके पास जो है ना 10 प्रोडक्ट आते हैं इस तरह के, लेट्स से शॉपिंग बैग आ गए, और प्रोजेक्ट क्या है कि जी इनका मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। अब आजकल तो वैसे बहुत सारे एआई टूल्स भी आ गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा सेलेबल सर्विस भी है। ठीक है जी, 1500 रुपये ले रहे हैं ये पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, और आई थिंक ये 1500 रुपये पर पिक्चर ले रहे होंगे, या देखते हैं इनका पैकेज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है ना, आप बहुत ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो इमरान अली दीना से बेहतर कोई रिसोर्स मुझे तो नज़र नहीं आई। ठीक है, इमरान अली दीना का चैनल है GFX मेंटोर के नाम से, इसको ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मज़े की बात ये कि प्रॉपर पूरे इन्होंने ना कोर्सेज बना के अपलोड किए हुए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। तो आपका जिस सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है, एंड प्लेलिस्ट में जाके जो टूल आप सीखना चाह रहे हैं, इन डिज़ाइन, स्टॉप मोशन, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, लेट्स से आप फोटोशॉप से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप फोटोशॉप, ये तो एडवांस ट्यूटोरियल है, फोटोशॉप फॉर बिगिनर से शुरू करें, ठीक है, इंटरमीडिएट पे जाएं, एंड देन उसके बाद फोटोशॉप एडवांस ट्यूटोरियल, ये तीनों प्लेलिस्ट आप देख लें तो इंशाल्लाह फोटोशॉप पे तो आपका हाथ प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद स्टे अपडेटेड विद ऑल द रीसेंट ट्रेंड्स, क्योंकि अब देखें, अब आज का टाइम वीडियो एडिटिंग का ज़्यादा काम हो रहा है, रील्स ज़्यादा बन रही हैं, वीडियो कंटेंट ज़्यादा पब्लिश हो रहा है, ठीक है, सो उसके लिए आप प्रीमियर के ट्यूटोरियल्स हो गए, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल्स हो गए, आप ये सब सीखें, एंड यू विल लर्न अ लॉट अबाउट ऑल दीज टूल्स, हाउ यू कैन यूज देम। क्योंकि जब आपको बेसिक्स और आपकी, मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, देन यू कैन मूव टू टुडेज वर्ल्ड ऑफ एआई, जहाँ पे आप एआई की मदद से व्हाटएवर यू वांट टू क्रिएट आप बना सकते हैं। इनफैक्ट अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि कोई पता नहीं बाहर मुल्क के, किसी और मुल्क के एक सिंगर ने अपने गाने की वीडियो रिलीज की, और वो पूरी वीडियो एआई के ऊपर बनी। लेकिन कब एआई से कौन से सीन में क्या दिखाना है, क्या बनाना है, क्या शेडिंग होगी, क्योंकि इसके बहुत सारे जार्गन्स होते हैं, वो जार्गन्स आप जब सीखेंगे तो आपकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी हो जाएगी, प्रॉम्प्टिंग अच्छी होगी तो आपके रिजल्ट्स अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे तो इवेंचुअली
आप आज के टाइम में, आज के स्किल सेट में एक्सीड करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए अगेन आपको पहले अपनी बेसिक्स समझनी होंगी, शेडोज क्या होते हैं, लाइट्स क्या होती हैं, कैमरे एंगल क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको सीख सीख के यू कैन सिंपली मूव ऑन टूवर्ड्स एआई डिजाइनिंग एंड क्रिएशन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलें, गुड। ओके, तो अब हम कल फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह एसईओ के, हाउ वी कैन बेसिकली वर्क ऑन एसईओ स्किल सेट टू इंक्रीज अवर रैंकिंग ऑन डिफरेंट सर्च इंजन्स। ठीक है, एज ऑफ नाउ आपने कोशिश ये करनी है कि पुरानी जो क्लासेस हुई हैं उनसे अप टू डेट रहें। आप सबके पास रिकॉर्डिंग्स हैं, आप लोग देखते हैं दोबारा वो वीडियोस वगैरह? ठीक है, परफेक्ट। तो जस्ट स्टे अपडेटेड विद द नॉलेज, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ये चीज़ें एक एक दिन में आप लोगों ने सीखी हैं, बट इवेंचुअली आपको इस पे हो सकता है सालों नहीं तो महीनों तो कम से कम इस पे मेहनत करनी होगी आपको। तो जो भी स्किल हम ये भी सीखते जा रहे हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो गई, चाहे वो आपकी शॉपिफाई हो गई, दराज हो गई, इस पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद हमने अपने लेक्चर में मिस कर दी। ठीक है, लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग की, लेट्स से बात कर देते हैं, फेसबुक एड्स एंड एवरीथिंग, तो हो सकता है कुछ एलिमेंट उसमें अभी भी हमसे मिस हो गए। लेकिन वो एलिमेंट्स जब जब आपके पास कोई चैलेंज आए, आपको डिफिकल्टी आए, यूट्यूब है आपके पास, गूगल है आपके पास, चैट जीपीटी है आपके पास, यू कैन सिंपली गो फॉर इट। आप उस पर सर्च कर सकते हैं, कोई सवाल आता है तो आप सवाल जरूर पूछ सकते हैं। इट लेकिन कोशिश करनी है कि अपनी लर्निंग को जो है ना अभी रोकना नहीं है और प्रैक्टिकल को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो चलें आज की क्लास को फिर यहाँ कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।